हे एवरीवन, आज हम पेल्विक ग्रिडल को इन डेप्थ डिकोड करेंगे। ये सिर्फ एक हड्डी नहीं है बल्कि एक मैकेनिकल ब्रिज है। याद रखिए, एक एडल्ट हिप बोन जिसे इनोमिनेट बोन भी कहते हैं 3 हड्डियों के फ्यूजन से बनती है, यानी कि इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। 15 to 17 ईयर्स की उम्र से इनके बीच में एक वाई शेप ट्राइरेडियन कार्टिलेज होता है जो बाद में ऑसिफाई होकर एक सिंगल यूनिट बना देता है। पेल्विक के ऊपर एक फैन शेप इलियम होता है। इसी अपर बाउंड्री को हम इलियक क्रेस्ट कहते हैं, जो बोन मैरो बायोप्सी के लिए एक कॉमन साइट है। सामने की तरफ से जो प्रोजेक्शन है उसको हम ASIS यानी कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं, जो इंग्वाइनल लिगामेंट के अटैचमेंट और लेग लेंथ मेजरमेंट के लिए क्रूशियल होता है। अब नीचे और पीछे की तरफ फोकस करें तो यहाँ पे इस्चियम है। इसकी ये जो रफ सरफेस है इसे इस्चियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। इसे सिटिंग बोन भी कहा जाता है क्योंकि बैठते वक्त पूरा बॉडी वेट इसी पर आता है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, यही से हमारी हैमस्ट्रिंग मसल और एडक्टर मैग्नस का ओरिजिन होता है। सामने की तरफ है प्यूबिस, जिसके सुपीरियर और इंफीरियर रैमी होते हैं। दोनों तरफ की प्यूबिक बोन मिलकर प्यूबिक सिम्फोसिस बनाती है, जो एक सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है। बीच में ये जो डीप कप शेप्ड सॉकेट है, इसे हम एसिटाबुलम कहते हैं। यहाँ तीनों बोन इलियम, इस्चियम और प्यूबिस आकर मिलती हैं। इसके अंदर एक चाँद सा या फिर एक गोल आकार का हिस्सा होता है, इसी को हम ल्यूनेट सरफेस कहते हैं। सिर्फ यही पार्ट आर्टिकुलेट होता है फीमर के हेड के साथ, जो एक हिप जॉइंट बनाता है। इसके ठीक नीचे ये जो बड़ा सा छेद है उसे हम ऑब्टुरेटर फोरामेन कहते हैं। ये शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन है। ये लाइव बॉडी में ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन से बंद होता है। बस ऑब्टुरेटर कैनाल खुली हुई होती है, जो नर्व्स और मेजर आर्टरीज और वेसल्स के लिए होता है। पीछे की तरफ से ये सैक्रम है, जो 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा से मिलकर बनता है। इलियम और सैक्रम का मिलना सैक्रो इलियक जॉइंट बनाता है, जो वेट बियरिंग के लिए सबसे स्टेबल साइनोवियल जॉइंट है। अब जेंडर डिफरेंस की बात करें, मेल्स में जो पेल्विस है वो हार्ट शेप होता है, थोड़ा नैरो होता है, जबकि फीमेल में ये सर्कुलर, ओवल और वाइड। फीमेल्स में ये जो वाइडनेस है वो 80 to 90 डिग्रीज तक होता है और मेल्स में जो नैरोनेस है वो 60 to 70 डिग्रीज का होता है। अब अगर ग्रेटर सियाटिक नॉच की बात करें तो फीमेल्स में वाइड यू शेप की होती है और मेल्स में नैरो जे शेप की होती है। इलियक विंग्स की बात करें जो सबसे ऊपर हैं, फीमेल्स में ये फ्लेयर्ड होता है, यानी कि बाहर की तरफ झुके हुए होते हैं ताकि चाइल्ड बर्थ के दौरान एक स्पेस मिल सके। अब लास्ट में आपके लिए एक निमोनिक SAIP। S यानी कि सिटिंग बोन यानी कि इस्चियम, A यानी कि एसिटाबुलम यानी कि सॉकेट, I यानी कि इलियम जो फैन शेप्ड होता है, P यानी कि प्यूबिस जो फ्रंट में होता है। अगर आपको ये एनाटॉमी सेशन काम का लगा, इसे अपने मेडिकल ग्रुप के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लिनिकल वीडियो में। सो स्टे शार्प।